बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में रोज़ाना की तरह मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास जो कमो बेश 18 साल से मीडिया की दुनिया में मुतहर्रिक हैं, मॉर्निंग शोज से लेकर करंट अफेयर्स तक कमो बेश हर तरह के फॉर्मेट में अपनी अलग और बावकार शनाख्त बना चुकी हैं। मारूफ टीवी प्रेजेंटर मोहतरमा मदिया खान। लेकिन नाजरीन, मदिया खान से पहले आपको लिए चलते हैं वहीद खान लाला की तरफ, जो बने बैठे हैं नौजवान नस्ल के शायर लेकिन मुतासिर हैं असातिज़ा से। और अली साहब, ये फरमाएं कि आप खुद को आज की नौजवान नस्ल का नुमाइंदा शायर कहलवाने पे फख्र महसूस करते हैं? अमा, सबसे पहले तो जुनैद मियाँ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अमा, मैं जॉन एलिया को अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। जॉन एलिया तो खैर उर्दू शायरी का बहुत ही मोतबर नाम है और उनका रूहानी शागिर्द होना ये भी बहुत बड़ी किसी के लिए भी फख्र की बात हो सकती है। जी हाँ, बहुत। मुझे एक बात बताइए, आप उनके रूहानी शागिर्द हैं, आप उस्ताद जी से मिले थे या अभी जाके मिलना है? अमा विकी, इस पर मैंने शेर लिखा है, ना खिलना है ना हिलना है, ना मिले थे ना मिलना है। क्या बात, हाय हाय हाय। बहुत अच्छा, अच्छी बचत है। अमा, इतना खूबसूरत चेहरा। आप पर भी एक शेर अर्ज है। शाद तुम जब आओगी, वैसे बताओ आओगी ना? जहाँ पे इतने लोग आएंगे वहां पे हम भी रोने को आ जाएंगे। वो आए तो सही, चश्मे किबला फलक नाज बहम, नज्म मरहम दरहम बरहम। और कफन अल्लाह आपको नसीब करे जी, कफन आपको सोना ही बहुत लगेगा। धुर 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 धुर। बहरहाल, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मरने की बात करते हो, टांगे तो कब्र में चली गई, अभी भी डरने की बात करते हो। वाह वाह, कौन एलिया को बुलाकर तुमने साथ ड्रोन एलिया भी बुला ली। बड़ी बदतमीजी वाली बात। इतना बड़ा नाम जॉन एलिया का और आप उनका रूहानी शागिर्द होने का दावा करते हैं। रत्ती बराबर कोई रमक भी नहीं नजर आ रही है आपकी शायरी में उनकी। उनके लेवल का कोई शेर तो सुना है ना, फिर पता भी चले। लो मियाँ, कोई बड़ी बात कर दी है तुमने, मैं अभी सुनाता हूँ तुम्हें। अच्छा, ऐनक सुटन की कोशिश कर रहे हैं कि समय नमी ला के देना। दुनिया एक जगह जहां धोखा ही धोखा है। दुनिया एक जगह जहां धोखा ही धोखा है। इतने लोग बैठे हैं, उनको मारो गोली, तुम दोस्ती कर लो, यही मौका है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? हमारा बदतमीजी तो तुम कर रही हो, इस पे भी एक इनायत कर रहा हूँ कि ये क्या बदतमीजी की है तुमने मुझसे। मत करो बहस, हार जाओ। हाय हाय, उसमें इतनी बड़ी दलील नहीं। हमें ये शेर नहीं है जो मैं पढ़ूंगा, वो शेर है। अच्छा, ना करो इतनी बहस, हार जाओगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतनी मजबूत नहीं। किस्मत आपकी रूठ जाएगी। वाह, हाय हाय। किस्मत आपकी रूठ जाएगी। क्या कहने। ना मारो जोर से हाथ, ये गोडी टूट जाएगी। हमारे जुनैद मियाँ, ये आपने मेरे साथ एक मुकाबला करने वाली को बैठाल दिया है। भाई, मैं बहुत नाराज हूँ इस बात पे। ये गोडी मेरी गोडी है, ये गोडी मेरी गोडी है। गोडी 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 गोडी। हमारा मियाँ एक शेर आया, शेर सुनो। शेर सुनो। सीन सलीम जीम जुनैद। तुसी बड़ा शायर कह रहे हो, जीम सीन ठीक नहीं है। बहरे फना में उतर गया है तू। हाय हाय, ये है ना बहरे मिसरा, फना में। बहरे फना में उतर गया है तू। जरा चेक करें, मेरा मोबाइल तो नहीं पिया। हमारा सलीम जुनैद शेर आया है, एक और शेर सुनो। वाह वाह वाह। चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा चारा साजी। साजी से। विकी विकी, गौर नहीं कर रहे विकी। कर रहा हूँ। ये पागल वाली हरकत ना करो, गौर करो। हाँ, मैं पागल वाली हरकत कर रहे हैं। चारा साजों की चारा साजी से, दर्द बदनाम तो ना होगा। हाय 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 हाय, ये हुई ना, ये देखे क्या बात है। ऐसे अशार से जॉन एलिया की रूह को ठंडक मिल सकती है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। हाँ, चारा साजों की
चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं हो। हाँ, ये हुआ ना मिश्रा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। जैसे मैं बैठा हूँ विंडो जीनों से काम तो नहीं होगा। अमा सुहाना, मुझ पे एक शेर कहो, शेर कहो, शेर। आप पे शेर कहना नहीं चाहिए, आप पे तो भूखा शेर छोड़ना है। बल्कि शेर तो बहुत बड़ी बात है, आपके ऊपर तो एक बिल्ली भी छोड़ दी ना, आपका सारा मुशायरा खिलर खुलर जाना है। अमा विकी, एक शेर सुनो। जी जी। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरा मजाक, हाय हाय। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरा मजाक। क्रिकेट उसी वक्त अच्छी थी जब खेलते थे शुएब, मोइन और रजाक। हाय 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 हाय। और एक और कथा है, सुनिएगा। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, हक में। हाँ, अमा बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, किसी से पैसे पकड़ रखे हैं क्या। वाह। अमा इसका अगला कथा सुनो विकी। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। हाँ, शेर हुआ ना। गुर्बत बड़ी करीब से देखी है मैंने, बहुत बड़ी करीब से देखी है। गुर्बत बड़ी करीब से देखी है मैंने, मियाँ गुर्बत बहुत करीब से देखी है, सबको इजी लोड कराता रहा हूं। हाय हाय हाय। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कल ख्वाब में झगड़ा हुआ था उससे। हाय, झगड़ा भी मोहब्बत का होगा। नहीं, कल ख्वाब में झगड़ा हुआ था उससे। अच्छा, वाह। दुआ करो आज मुझे नींद ना आए। पूछते नहीं क्यों, क्यों? क्योंकि वो कल कह कर गया था कि मैं बंदे लेके आऊंगा। आप तो हैं रूहानी शागिर्द जॉन एलिया साहब के, और अली ज़रियून भी खुद को जानशीन समझते हैं। लंबे बाल रख लेने से कोई जॉन एलिया नहीं होता। हाय, लंबे बाल रख लेने से कोई जॉन एलिया नहीं होता। लंबे बाल रख लेने से कोई जॉन एलिया नहीं होता, और कुर्बानी का हर जानवर ले लिया नहीं होता। वाह वाह भाई, जिस तरह मेरा कोई दिल नशी नहीं, वाह। वो खुद नशी है, उनका जानशी नहीं। हाँ, वाह वाह वाह। वो खुद नशी है, उनका जानशी जानशी नहीं। नहीं। सुनो, हाँ? अब हमारा मकान किसका है, अब हमारा मकान किसका है, गौर करना। अरे गौर करो, गौर गौर। अब हमारा मकान किसका है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपने बेचा है, आपको पता होगा। हैं? मैंने बेच दिया था। अमा हम तो उस मकान के थे ही नहीं, फिर भी लोग हमसे उसका रेट क्यों पूछते हैं। और जुनैद मियाँ, इसी प्लाट पर मेरा एक नया शेर है। जी इरशाद। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने ईंटें जमा की, पका ली देग पकवान की। हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत दुख की बात। ये शायरी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੀ। मेरे दिल में सुराख है। अस्तगफार, मेरे दिल में बड़ी तारीकी है। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਲਵਾ ਲਓ ਉੱਥੇ। अमा मियाँ, मेरे दिल में बड़ी तारीकी है, वाह। सोच रहा हूँ लाइट लगवा लूं। अमा जुनैद, आज के दौर का एक शेर सुनो। वाह वाह। ना सोलर से, ना मीटर से, ना ही कूलर से तसल्ली दिल को मिलती है कुंडा डाल के। एक शायर है, ये चोर है। अजीब खातून है महफिल में बैठी है, अजीब खातून है विकी मियाँ। अमा गौर करो, गौर करो, गौर करो। अजीब खातून है महफिल में बैठी है, टॉन्ट पे टॉन्ट किए जा रही है, टॉन्ट पे टॉन्ट किए जा रही है, उठ के नहीं जा रही है। मेरे पास एक जमाने में थे असील कुक्कड़, मर गए सब, अब नहीं मैं कुक्कड़ लड़ाता। इसी वजह से किसी की बात में मैं अपनी टांग नहीं अड़ाता। आपकी टांग ही एक लग रही मुझे तो। समझेंगे सब मुझे तहजीब हाफी का नक्काल, समझेंगे सब मुझे तहजीब हाफी का नक्काल, इसलिए मैं अपनी आस्तीन नहीं चढ़ाता। रखो काफी अरसे घर तो सड़ जाते हैं सारे टमाटर। इस शो से पैसे लेता हूँ, हाँ ठीक है, इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ लेने की एक लाफ्टर। वरना मुझे
बच्चा बच्चा जानता है, मेरे वालिद साहब पहले आए थे, मैं आया था आफ्टर। गुड आफ्टरनून। नाज़रीन, यहाँ पे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मदिया, 18 साल गुजर गए आपके इस सफर को, कोई चैनल नहीं छड़िया तुसी और कोई काम नहीं छड़िया। देखे न्यूज एंकरिंग, मॉर्निंग शो, टॉक शो, पता नहीं कौन कौन से शो, अब आपको इस काम से उकताहट नहीं होने लग गई? बिल्कुल होती है जुनैद साहब, उकताहट समटाइम्स इस तरह से होती है, दिल करता है कि मेरे अब व्लॉगिंग भी आपने शुरू कर दी है ना? जी हाँ, व्लॉगिंग, और थैंक यू सो वेरी मच आप लोग के तवज्जुह से, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आपने बता दिया, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मेरा फ़ायदा होगा। जुनैद सलीम साहब ने बता दिया है तो ज़्यादा तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, हम जितनी भी मशरकी औरतें हैं, हमारे अंदर एक टिपिकल वो औरत है ना मशरकी, तो हमारा दिल अंदर से यही करता है कि यार मतलब इतने सोर्सेज हो जाएं, इतने वसाइल हो जाएं कि हम घर की चार दीवारी के अंदर बैठें, हमें बाहर ना निकलना पड़े और हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को ना हमें यस बॉस ना करना पड़े। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम, बाकी रब का बड़ा एहसान है। अच्छा, अब मतलब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, इतनी लंबी आपने ये इनिंग खेली है, खास तौर पे न्यूज एंकरिंग में, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके फोन की बेल बजे और आप उठाते ही हेलो की बजाय कहते हो आज की खास खास खबरें? जी हाँ, ऐसा होता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरी ये रूटीन है कि जब मैं बुलेटिन अपना स्टार्ट करती हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मुझे अक्सर एक दफ़ा तो हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ इंग्लैंड में होती है, उनकी कॉल आई तो मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कहती क्या हो गया है? मैंने कहा सॉरी आप ही, अस्सलाम वालेकुम, कैसी? तो वो रूटीन ऐसी हो जाती है। तो फोन बंद करते हुए आप कहते होंगे मिलते हैं ब्रेक के बाद? मिलते हैं ब्रेक के बाद। मदीहा, अच्छी शक्लो सूरत, दराज कद्दो कामत, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत बाल, तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक्टिंग की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो शायद सुहाना ख्याल नहीं आया है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी मेरी तारीफ। हालांकि ये सवाल जो उन्होंने पूछा ना, हाँ जी। ये सोहेल अपन बड़ाई साहब के स्टाइल में पूछना चाहिए था। इतने कदो कामत, खूबसूरत चेहरा, लंबे बाल, ये सारी क्वालिटीज हैं ना इनमें, तो थैंक यू सो वेरी मच। आते मेरे बच्चे मुझे अब कहते हैं मम्मा आपने अपनी लाइफ जो है ना, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपको फिल्मों में आना चाहिए था। मैंने कहा बेटा मैं फिल्मों में तो आ जाती, लेकिन फिर हमारे किसान पहले खसारे में हैं, फसलें बर्बाद करने का एक इल्जाम जो है ना मेरे पे लग जाना था, और कि नहीं इसने हमारी फसलें बर्बाद में मतलब अगर मैं आज फिर मुझे पंजाबी। अच्छा, ये भी ऐसे बातें बनी बेचारी अंजुमन के ऊपर या सारे हमारी हीरोइंस के ऊपर के फसलें खराब कर दी, कोई फसल नहीं खराब की। इवन यकीन करें विकी भाई कि मैं एक ट्रांसमिशन कर रही थी, एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था, सैयद नूर साहब थे और जरार रिजवी साहब थे। तो जरार रिजवी साहब ने कहा कि सैयद नूर साहब को कि यार अंजुमन दी जे कोई रिप्लेसमेंट है सी ना साडे कोल ते ए कुड़ी सी। वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, तो आई वाज सरप्राइज, और मेरे लिए एक ऑनर है ये कि इस तरह की मतलब मुझे। आपके साथ सुल्तान राय मुस्तफा कुरैशी कौन बनता है? मेरा हस्बैंड ही है, इतना लंबा ऊंचा, और मेरे मैच का कोई नहीं है। वही सुल्तान है, वही मुस्तफा कुरैशी। आपको ऑफर्स हुई हैं मुझे, मॉडलिंग की हुई थी ऑफर, बट मैं कर नहीं सकी क्योंकि मेरा सारा फोकस, आपको जुनैद साहब को पता ही है, जब आप जर्नलिज्म में आ जाते हैं तो फिर हमारा सारा जो ध्यान है हमारे काम की तरफ, हम पे जो सहाफ़ी है ना, हम हमारे अंदर का वो जो एक होता है ना एक, वो हमें कुछ और करने नहीं देती। अच्छा मदिया, आपकी जो तालीम है वो तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी ना? जी हाँ। तो फिर वो कश्ती में चकोले खाते हुए जैसे आजकल एंकर बन रही हैं। हाँ। नहीं मैं आजकल पे तो बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी जुनैद साहब, प्लीज। तो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे वायरल है तो बच्ची, तो सोशल मीडिया वो कश्ती में चकोले खाते हुए वो आगे वो एंकर बन गए। हाँ जी। तो आप भी कोई ऐसा ही मामला हुआ था, किस तरह इस तरफ आ गई? नहीं, मैं बिजनेस की तरफ क्यों नहीं गई? बीबी ऑनर्स कर रही थी, तो मेरा एक चैनल था दिन टीवी, जो है मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वहीं से सारी ट्रेनिंग हुई है। तो दिन टीवी में रिसेप्शन पे मेरा क्लासमेट था। अच्छा। तो उसकी मुझे कॉल आई ना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ना हर चीज में आगे होती थी। हीर रांझा के कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करने हैं, करेक्टर खुद सेलेक्ट करने हैं, खुद स्क्रिप्ट लिखना है, एक्टिंग करानी है, और मेन रोल खुद करना है, मैंने हीरोइन का रोल खुद करना है। अच्छा जी। तो उसको ना 3-4 एंकर्स उन्होंने ना फायर की या वो छोड़ के चली गई। तो मुझे ना मेरे दोस्त की कॉल आई ना, मद्दी किधर है तुम? मैंने कहा यार मैं तो घर बैठी हुई। फौरन पहुंच। मैंने कहा किधर? गुलबर्ग। मैंने कहा भाई क्यों? वो हमारे चैनल पे ना एंकर की जरूरत है, मुझे श्योर है कि तुझे रख लेंगे। मैंने कहा काम कर, कहाँ रखेंगे वो? कहते नहीं तो पहुंच। और मैं चली गई, अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी मैं जरा ना जा रही हूँ, मेरी एक असाइनमेंट है, हमने तैयारी करनी है। तो घर में नहीं बताया, उधर गई, उन्होंने मुझे कैमरे के सामने बिठा दिया।
फेस ब्यूटी देखी, आवाज़ चेक की, वॉल्यूम, आवाज़, पिच, हर चीज़। उन्होंने कहा ओके है, इसको ट्रेनिंग पे डालो, ठीक है। वाओ। तो बस ये जुनैद साहब इस तरह से जबरदस्त। मेरी ज़िंदगी का ये अच्छा, सफ़र। एक जाहिर है जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं उससे एक रवायती सा सवाल ये बनता है कि आपने खबरें भी पढ़ी, आपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी किए, स्पेशल ट्रांसमिशंस भी की, मॉर्निंग शो भी जी। किया, आजकल भी आप मॉर्निंग शो कर रही हैं। इन सब में से सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया आप? ये जो अभी इंडिया के साथ जंग हुई है, ये यकीन अच्छा। करें। जंग कित्थों आ गई बेच? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, उसमें जंग की बात कर रहा हूँ कि इन सारे नहीं, शोबों में जुनैद साहब मैं आपको बता रही हूँ, एक अभी जो इसमें लास्ट एंजॉय किया गया, इधर बम मारे नहीं हो तो हाँ, वो आपके अंदर का एक जज्बा बाहर निकलता है ना, और जब फिर इंडिया की बात आ जाए तो फिर आपको पता ही है, हम तो मैं क्रिकेट पूछ रहा मैच हूँ, में इन शोबों में से किस शोबे को एंजॉय किया? अच्छा, enjoy खबरों मैंने- में हाँ। किस लाइव ट्रांसमिशंस को बहुत एंजॉय लाइव करती हूँ। ट्रांसमिशन? यस, वो मजा आता इसमें है। डर नहीं लगता कि गलती की गुंजाइश निश्ता? बिल्कुल भी नहीं, ट्रेनिंग इतनी टफ हुई हुई है रेडियो मुझे पाकिस्तान लगा से। जुनैद सब ये पूछने वाले हैं कि आपने इतने इतने शोबे में एंकरिंग की, ये किया वो किया, आपका फेवरेट एंकर या एंकर कौन सी है? जुनैद सलीम साहब। ओह, seriously? बनता भी है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। मदिया, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। शरारती से हमारा सवाल होता है। सवाल ये है, वो कौन सी खबर सुनाते हुए बहुत खुशी होती है? पाकिस्तान के जीतने की खबर, ऑप्शन नंबर 2 नापसंदीदा पार्टी के इलेक्शन हारने की खबर, आई विश। ऑप्शन नंबर 3 सहेली की मंगनी टूटने की खबर, अल्लाह ऑप्शन नंबर 4 हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ने की खबर। हाय, हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ने की खबर। अल्टीमेटली फायदा ज़ाहिर मेरा ही होगा। सही। मैं अगर किसी डेफिनेटली अगर एक शोबे की बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, तो फिर जी, जी। मेरे हस्बैंड की भी बढ़ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 18 साल पहले की जो सहाफत थी, जी जी। आपको पढ़ते हुए माशाल्लाह काफी टाइम हो गया, ठीक है ना? आप मुझे ये बताइए, जितना तुसी सारे कह रहे हो मुझे तो नहीं माशाल्लाह आपका देखिए देखिए ना, कितना तजर्बा है आपका। ये दो धारी तलवार है। हाँ, खवातीन के लिए अपना तजर्बा बताना, अगर अपने आप को ज्यादा एक्सपीरियंस शो करती हैं, हाँ। तो उम्र दसनी पे देगा। इसको फिर आसान कर लेते हैं। ये अच्छा, कह देते हैं कि indirectly- आपने इतने छोटे से टाइम में इस 18 साल को आपने कैसे देखा? मतलब उस वक्त की सहाफत ज्यादा अच्छी थी या जो आज की हो रही है, इसमें और उसमें आप क्या फर्क देखती हैं? विकी भाई ऑनेस्टली उस वक्त जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मैं घर आई, उन्होंने कहा घर जाके ना तुमने प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग इशरत फातिमा को देखते थे, हाँ। ठीक है। अब्बू 9 PM देखा करते थे ना, 9 PM बुलेटिन आता था, हेडलाइन स्पेशली, सारे बच्चे चुप कर, जो रिमोट अब्बा जी के हाथ में होता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आर्मी ऑफिसर थे अब्बा जी, बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो वो जमाना, तो मैंने घर आके ना दुपट्टा लेके, अखबार पकड़ के, अखबार तो घर में रेगुलर आता था अब्बू की वजह से, तो मैं शीशे के सामने खड़े होकर मैंने लाउड वो अखबार जो है उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे माइंड में वो था। अब मेरे ख्याल से क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, और ख़ास तौर पे जब से सोशल मीडिया आया ना, और जिसके पास स्मार्टफोन है ना विकी भाई, वो साफी भी है, वो हाँ, एंकर वो भी है, तुसी वो होस्ट सब भी वो है, सब कुछ है, वो सारा कुछ चला रहे हैं वो। बस वो है। अच्छा मदीहा, ये बताएं कि आपको नहीं लगता आजकल जब कोई एंकर या न्यूज एंकर सेलेक्ट करना होता है तो उसकी टैलेंट की बजाय उसकी शक्लो सूरत पे ज्यादा फोकस किया जाता है? बिल्कुल आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसा है सुहाना, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ना हम इसकी पॉजिटिविटी पे भी मैं बात करूंगी और इसकी नेगेटिविटी पे भी, दोनों पहलुओं पे, इस वजह से क्योंकि मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरा बड़ा लंबा सफ़र है बिल्कुल। इस फील्ड के अंदर। हाँ। पॉजिटिविटी इस वजह सफर से, कर रही हूँ, मेरा बड़ा लंबा सफर है। हाँ, उर्दू अंग्रेजी वाला और सफ़र उर्दू है, दोनों वाले सफर हाँ, बोल गई। वो इंग्लिश वाला ज़बरदस्त। सफ़र। हाँ। तो उसमें ये है कि आप इंटरनेशनल जितना भी मीडिया देखें, उनके एंकर्स आप देखें, वो एज नहीं देखते, वो आपकी शक्ल नहीं देखते, वो आपका फिगर नहीं देखते, वो आपका कंटेंट देखते हैं, आपका हाँ। कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वो कहते हैं ना कि जितनी मतलब पतली, जितनी छोटी, और मतलब वो एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर लिया हुआ है। हाँ। कोई आपकी परफॉर्मेंस अब मेरा नहीं ख्याल देखते हैं, आपका एक्सेंट, आपकी और अगर आप खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं तो इस वजह से हम अगर अच्छे लगेंगे तो लोग हमें रुक के देखेंगे, अगर हम अच्छे ही नहीं लगेंगे तो कौन रुक के देखेगा? यार ये लड़की, ये औरत खबरें पढ़ रही है तो इसको 2 मिनट सुन ले हम, इसको देख ले हम। ये तो बाबरा शरीफ ने बहुत टाइम पहले कह दिया था, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। हाँ, जबरदस्त, वो तो फिर लेजेंड है, उनकी तो क्या ही बात है। अच्छा मदीहा, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच में क्लियर नहीं है। अगर टैलेंट है तो फिर शक्ल की क्या जरूरत है? अच्छा, नहीं, आप दोनों की साइड ले रही हैं। राइट, मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ हाँ। पे, बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि अगर न्यूज़ एंकरिंग को देखना हो, फील्ड्स अलग अलग है ना। जर्नलिज्म
इज समथिंग एल्स और शोबिज इज समथिंग एल्स। जर्नलिज्म में शक्ल ज़रूरी नहीं है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा मदीहा, जैसे एक्टर्स के फैंस होते हैं, इसी तरह आपके इतने लंबे करियर में कोई आपका क्रेजी फैन जड़ा मगर ही पै गया होए? हाँ, मैं बस ना याद कराओ, बड़ा वो खौफनाक एक सीन है। हाँ नहीं सुनाए, शेयर करें ना। वो एक था, कराची से बिलोंग करता था, नाम हाँ। तो मैं उसका नहीं लेना चाहूंगी। इवन मेरे उस वक्त बेटी थी बड़ी माशाल्लाह, आई वाज मैरिड एट दैट टाइम, तो वो पता नहीं क्यों, और वो बड़ा कोई ना सरकारी ऑफिसर था, अच्छा। पीछे पड़ गया। अब ना वो मैं कुछ मसले चल रहे थे, होते हैं हर इंसान की लाइफ में, तो मैं अम्मी के घर थी। अब्बा जी ना बाहर बेल हुई तो अब्बा जी ने जाके दरवाज़ा खोला तो अब्बा जी थे, मैंने बताया आर्मी ऑफिसर थे, गुस्से से आ नहीं गए, हामते कामते अम्मी को, किधर हो तुम? अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी किचन से, अम्मी कहती हैं जी। ओ ए बाहर कौन आया हुआ है? तो वो उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, तो अब्बू कहते हैं आप आए। मैं दुपट्टा लेके गई, मैं ज़ाहिर है तो बैठे, वो पता चला चाचे रिश्ता लेके आए ना। मैं क्या यार, उसने अपने अब्बा को हमारे घर, वो कराची से पंजाब भेज दिया। मैं फिर उसके अब्बा के सामने मैंने कहा अंकल वो तो ठीक है ना, समझ जाए या जो भी है उसका तो मुझे हाँ। समझ में आता है, आप उसकी जो क्या ख्वाबों कर में रहे मैं खबरें पढ़ते हुए आ आप जाती हूँ, कहते हैं, आप बेटा बताएं। बेटा मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो इस तरह भी होता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है कि आप इस दौरान हमारे करीब और रिमोट से दूर रहेंगे। अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, आहा, अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, दिल ने हर बार कहा आग पराई ले ले। आहा, आज अहमद फराज का खूबसूरत कलाम। अच्छा, ये तो पुराने जमाने की बात थी ना कि जब लोग दूसरों के चूल्हों से जाके मतलब अग ले आनी, पाथियां वाली अपनी चिलम भर के ले आनी कि जी बल्दी बल्दी लकड़ लेके जा रहे, साडे चूल्हे च अग नहीं है जी। अजकल तो गैस का जमाना, अजकल किस तरह लेके जाता होएगा? अज तो यही हो सकता कि थोड़ी जी छापर च गैस पा दियो सानू और किसी के घरों बंदा अग चोरी चुक के आया होए ते किड्डा भैड़ा लगे यार, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। चलिए जी, पराई आग लेने की बजाय हम चलते हैं अपनों की तरफ ठंडक लेने। हाँ, इस बात में दम है। ठंडक के लिए देखो किस महीने का इंतखाब किया, पार सर्दियां था। नहीं चलो, ठंडक लेना से बंदा जानता है ना, आजकल समझ आती है, बंदा बैल दे के कहता है बाजी एक बर्फ दा कोला दे देना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहरीन है, मैं गज़ल सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। मैं लोगों से मुलाकात के लम्हे याद रखती हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखती लहजे हूँ, याद रखती। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, मैं निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखती हूँ। आहा, मैं ज़रा हट के चलती हूँ ज़माने की रवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखती हूँ। कांधे याद रखती। मैं यूं तो भूल जाती हूँ खराशे तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाती हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दे वो रवैये याद वो रखती हूँ। रवैये याद रखती। बहुत और जो उधार दे दूं किसी को वो रुपये याद रखती है। बिल्कुल रखती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अलीज़ा बतूल है और मैं आपको इश्क मुर्शद का OST सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ जरूर। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, बहुत अच्छा गाया जबरदस्त, आपने। बहुत अच्छे बच्चे। माहौल बना दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रिमल है और मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं,
है। मगर यूं तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं, आहा। आप कहेंगे तो निभाते चले जाएंगे। हाँ, मगर इस रिश्ते में अजियत के सिवा कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। वाह वाह। मैं किसी भी तरह समझौता नहीं कर सकती, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या तो कुछ भी नहीं। या तो आहा, कुछ भी नहीं। वाह जी वाह वाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरा नसीर है और मेरा सवाल मदीहा खान से है। आप इतनी प्यारी हैं कि कभी किसी ने ये कहा है कि आपके मुंह से बुरी खबर भी बुरी नहीं लगती? बुरी खबर भी अच्छी लगती है। मैं बेसिकली ज़ाहिर है काम ऐसा है, आपको एक्सप्रेशन पे बहुत फोकस करना पड़ता है। हर तरह की खबर आती है। अगर आपके पास खुशी की खबर है तो एक्सप्रेशन वैसे देने आपने, बुरी अगर कोई ट्रेजिक न्यूज़ है तो वैसे एक्सप्रेशन देने आपने। तो वो मिलते जुलते कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। पिछले दिनों जब कोयटा में और बड़ा ये सब, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। तो वो घर से और रेड कपड़े पहने हुए हैं, तो आए हम तो पैनल पे फिर सब बोलना शुरू हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स वो कहते हैं यार उधर धमाका आया, तू लाल जोड़ा पा के आ गई है यार है थोड़ा नाम पाए तो कोई बंदे इस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जब आपने बम ब्लास्टिंग की खबर न्यूज़ अपना की थी ना, वो कितनी प्यारी लग रही थी आप। सर हमारी महफिल में दो बच्चियां मौजूद है, आयशा और ज़ारा, और उनका कहना ये है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। क्या ख्याल है, बुला लिया जाए फिर? जी आ जाइए। अब आपका टॉपिक पता क्या है? एक की मंगनी हो गई है, एक की हो रही है। हाँ। अब जिसकी हो रही है वो बताने के लिए आई है, जो दूसरी है ना वो उसका नुक्स निकालेगी कि किसके साथ मंगनी कर रही हो। अरे मैंने सुना तुम्हारी मंगनी हो रही है। तुम्हारी होगी तो अब किसी और की भी होने दो। करनी थी तो किसी अच्छे से तो कर लेती। उसकी शक्ल देखी कैसी है? मेरा एडा सोना नु देख के चांदी नहीं आ रही है। उसकी शक्ल ऐसी है जैसे तवे ने पुट्ठा किया हुआ है। तूने अपने वाले के कान देखे जैसे शादी के घर के बाहर स्पीकर खड़े हों। मेरे वाले में तो इतनी है, उसने कहा तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे। मेरी प्यारी होंगी तो कोई देखेगा। तुम्हारी बड़ी सोनी है। मेरी तो तुमसे भी ज्यादा प्यारी है, मेरा वाला कहता है। झूठ ही बोलता होगा। टिच बटन जैसी आंखें हैं, देखती ऐसे जैसे टिच बटन। तेरी बड़ी सोनी है, लग रही गिल्ली दीवार पे उंगलियां मारियां ने। बस कर, मुझे भी पता तू भी मेकअप करके सोनी रखनी। आंखों में देखो कितना कितना मेकअप लगाया हुआ है। तूने ही मेकअप लगाया, तूने कौन सा दही लगाया है? मेरा तुमसे तो थोड़ा ही है। नहीं जी। तो मंगेतरों पे कम लड़ाई की है, आपस में ज्यादा की है आपने। सर हमारी महफिल में दो सिंगर मौजूद हैं, तौफीक खान और राहीला, हस्बैंड वाइफ हैं और आपको गाना सुनाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एक सुराइकी सॉन्ग हम आपको सुनाना चाहते हैं। बेदर्द ढोला इंज नहीं करीना, बेदर्द ढोला इंज नहीं करीना, बेदर्द ढोला इंज नहीं करीना। दुखियां को पुनला, दुखियां को पुनला, गल चालवींदा, बेदर्द ढोला। सर नि सर रे सरे नि सरे गरे सरे गम रे गरे सरे गम पद मा पद मा पद म रे गरे सब बेदर्द ढोला इंज नहीं करीदा, बेदर्द ढोला। रे सा सारे गरे सरे द पद मा पग मा पग मा रे ग मा पग मा रे गरे गरे सब बेदर्द ढोला इंज नहीं करीदा, बेदर्द ढोला। तेरे खूते आईया डिग पई जंजीरी, तेरे खूते आईया डिग पई जंजीरी, तेरे पीछे ढोला मल ले फकीरी, बेदर्द ढोला इंज नहीं करीदा, बेदर्द ढोला इंज नहीं करीदा। दुखियां को पुनला, दुखियां को पुनला, गल चालवीदा, बेदर्द ढोला इंज नहीं करीदा, बेदर्द ढोला। आप घर में भी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो भी गाने की शक्ल में ही होता है? जी जी, मौसीकी के साथ ही? कभी कभी वो
12वीं जोग सिंदड़े पे भी हमारी हो जाती है, मुझे कहती वो है। गाने में ही लड़ते हैं आप। जी। कैसे मतलब रोटी ठीक नहीं पक्की, मैं कह देता हूँ ना। तम्बाकू खा ले, भूख लगी है खाना दे दो। क्या दर्द है। जी, मारू खाओ मैं नहीं पकाया, बेदर्द ढोला। सारा दिन वेली बैठी है क्यों नहीं पकाया। जी तो अब हम चलते हैं देश बुक स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की जानिब। तो कौन कौन लेगा हिस्सा, हाथ खड़ा करें, आ जाइए। चलिए बच्चे गेम स्टार्ट करते हैं। एक बॉक्स पड़ा है और इसके अंदर बॉल है। आपने बॉल को स्लाइड में फेंकना है और उसके बाद जिस कलर का बॉल होगा उसी कलर के बॉक्स के अंदर उसको जाना चाहिए। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। गुड, वाओ। गुड गुड, वेरी गुड भाई। हाँ, अच्छा खेल दिया। कितने कलर मैच हैं आपके? 5 ये थे। ओह, वेल प्लेड गर्ल्स। 3 येलो हैं और 2 पिंक हैं। गुड। काउंटिंग में धांधली नहीं करनी। हाँ जी, आ जाइए मैदान में। 1 2 3 स्टार्ट। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाइए भाई, काउंटिंग करें। हारने वाली जाके दोनों आपस में लड़ाई ना करें वहां पे। आज पहले भी पानी चाहिए। ओ, विनर है जी। जी, हमारे विनर के लिए तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये चलते हैं आपको अपने स्केटबोर्ड की जानिब। हाँ, स्टाफ इसका क्या प्रॉब्लम है? सर ये रिजल्ट मांग रहा है हमसे। ये दो रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुंडा दाखिल से आधा रिजल्ट मांग रहे हैं भाई। पास हो या तुम मैटर की थी साढ़े को। नहीं सर, बात पता क्या है, बात ये है हमारे मोहल्ले में होगी लड़ाई। सर ये 2 नंबरी वाली बात कर रहे हैं। 2 नंबरी वाली बात क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, 2 नंबर हॉस्पिटल है ये, 2 नंबरी की बात क्यों कर रहे हो? अभी पुलिस कॉल करके तुम्हें अंदर करवा दूंगा मैं। मेरे मत्थे ते पागल लेके आए, मैं 2 नंबरी वाली गल करेंगे। मैं तो दस रहा मेरे मोहल्ले दे लड़ाई होगी। अच्छा। वो बच्चा साडे साइकिल चला रहे थे। अच्छा। नाल वाले बच्चे दे उत्ते ना छिट्टा गईयां ने। अच्छा। उस बच्चे ने मेरे साडे बच्चे नु गाल कड्डी। अच्छा। मेरे बच्चे ने मैंने शिकायत लाई। अच्छा। मैं उन्हां दे बच्चे नु बाहर निकल के झंड मारती। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਚੰਡ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। इतने जालिम आदमी हो तुम। यार तू पुलिस वाला या डॉक्टर है भाई? ईंट उसको मारिए, हॉस्पिटल आप आ गए। बीबी तेरा मसला है, बड़े डॉक्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। डॉक्टर साहब काफी देर तो मैं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ 8 ਟਾਂਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦੇ। पागल तो नहीं तुम? ओ भाई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। उस बाजी ਨੂੰ ਆਖੋ जरा आके मेरे ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਮਾਰੇ। ओ भाई ये भी डॉक्टर ही हैं, कोई मैकेनिक नहीं है, गाड़ियां नहीं ठीक करते। बाजी तुसे सारे नाक तो चढ़े हुए क्यों 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 क्यों? तो 2 नंबरी वाली बात क्यों करते हो तुम? क्यों तुम्हारा सर फाड़े हम लोग? यार तू कोई हम गैर कानूनी काम नहीं करते। केड़ा गैर कानूनी काम नहीं करते? ये गैर कानूनी काम ही है ना। केड़ा गैर कानूनी काम? भाई डॉक्टर खलोते हो तो सफाई वाला बैठा होया, ये गैर कानूनी नहीं? सर अगर सारी दिहाड़ी आपने इसके साथ ही निकाल दी थी तो हम मर जाए फिर। मर जाओ मेरी तरफ से, जाहिल आदमी। सर उसकी जाहिलियत को छोड़े, ये उससे बड़ा जाहिल है। इसका कारनामा सुने, इसने क्या किया है। क्या किया है? सर इसने यूट्यूब पे ऑपरेशन होता देख के अपनी किडनी निकाल के उसमें से पथरी निकाली है, और जब वापस एडजस्टमेंट का टाइम आया तो पूछे क्या हुआ है। अगर ऑपरेशन कर ही लिया था तो वापसी टांगे भी खुद ही लगा लेने थे। लगा तो लेता, लेकिन मेरे मोबाइल का नेट पैकेज खत्म हो गया था। या अल्लाह मेरी तौबा, हर बंदा घर में डॉक्टर बना हुआ है और तुम लोग जाहिल हो। यूट्यूब पे जो चीज चलती है देख के उसको करने लग जाते हो। डॉक्टर साहब मैंने परसों बिरयानी पकती देखी है,
वैसी बनाई, सेम टू सेम वैसी बनी। बिरयानी ते गुर्दे च फर्क ही कोई नहीं रखिया। डॉक्टर साहब मैं भी इत्थे रहना 25 साल हो गए मैं हस्पताल च सफाई करदियां मैं भी कदी यह कोशिश नहीं की। हाँ डॉक्टर साहब एक दफा ऑपरेशन करने वाली कैंची ने मैं एक बंदे की जेब कट्टी सी, वो मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। शर्म करो। शर्म वाली कादी गल है बाजी, ओदी जेब चों केड़ा कुछ निकलिया सी, सिर्फ दवाइयां वाली पर्ची निकली सी। मरीज घर चला गया, मैनू इन्ना और ते तरस आया, फिर वो पर्ची ते दवाइयां लैके मैं आप खांदा रहा कि हो सकता उन्होंने आराम आ जाए। अपने लो बड़ा देखो ना, ओदा बदला देता है इन्हें। सर मैं बताती हूँ इसकी आपको काले करतूत, इसने अपने गांव में पार्ट टाइम क्लिनिक भी खोल रखा है। क्या? उथे कदा इलाज करना है? मैं टूटे वैपर जोड़ना जी उथे, और मैं उत्ते लिखा है टूटे वैपरों का डॉक्टर। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ जी। उसके गांव में तुम क्या लेने गई थी? सर इसके साथ वाला क्लिनिक मेरे भाई का है। और सर इसका भाई भी कंपाउंडर ही है, ये भी बता दूं मैं आपको। और डॉक्टर साहब तुसी पैसे दी टेंशन नहीं लेनी, तुसी बराबरी दा पर्चा कराओ ना, उत्ते तक गल पहुंची तो मैं बैठा नहीं, मैं कुछ होने ही नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं उत्ते तक गल गई केड़ी तेरे ने ऐसी गल कीती कि ने? ओ सर मैनू इथे 3-4 टाइम भाई मैं एक मशवरा दूं आपको, आप एक काम करें, ये तकलीफ हमें ना दे, आप जाके ना बाहर किसी फुटपाथ पे टक्कर मारे, खंबे में टक्कर मारे, सर फड़वा के हम स्टिचेस लगा देंगे। हां ऐसे स्टिचेस ला दे, तेरा पर्चा भी बराबर हो जाएगा। जा चलो ये सारा खून उत्थे जाया हो जाए, मैं उठाई फोड़ के मार जा। मैं कह रहे हैं इथे करो, जो खून निकलेगा पट्टी तो कर दोगे ना। ये हिम्मत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, जाओ दीवार में टक्कर मारो। डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे का क्या बनेगा डॉक्टर? इंशाल्लाह टकाटक बनेगा। सर आप ये बताएं कि आपने मेरा गुर्दा वापस डाल दिया सर? आपको यही नहीं पता? जी सर। आपको ये नहीं पता कि जो ऑर्गन बॉडी से निकाल दिया जाता है वो दोबारा फिट नहीं हो सकता। तो सर कितने सेकंड हैंड विकवा ही दो। तेरा गुर्दा सी या तेरे बच्चे का साइकिल सी? सर कहाँ से आ जाते हमारे पास ऐसे पागल लोग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोलने लगी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरी बीवी बोलने लगी। बोलने लगी? कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ? क्या कह रही हैं आप? मुबारक हो आपको। और ये तो गूंगी थी, ये बोलने लगी। मेरिकल मेरिकल मेरिकल। कौन सा मेरिकल डॉक्टर साहब? कांग्रेचुलेशन। ओहो काहे की कांग्रेचुलेशंस? मैंने आपको कहा था कि इसके कान का ऑपरेट करना है। तो हमने कान का ऑपरेट किया है। तो ये बोलना क्यों शुरू हो गई? अच्छी भली म्यूट पे थी। ये तो बोल पड़ी तो क्या हो गया? ओहो डॉक्टर साहब मैंने आपको कहा था कि इसके... डॉक्टर साहिबा। ओहो डॉक्टर साहिबा मैंने आपको कहा था इसके कान का ऑपरेट करना है, आपने इसके गले का ऑपरेट कर दिया। नहीं तो हमने कान का ऑपरेट किया ना। किसका किया है ऑपरेट? कान का किया। मुझे जहाँ तक याद है कान का ही किया। आपको खुद को नहीं याद कि आपने क्या किया है? नहीं तो अगर बोल पड़ी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है। सर देखे जिस चीज का आपको कहा है उस चीज की दवाई देना, उस चीज का ऑपरेट करें। आपने उसके गले का ऑपरेट कर दिया। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि ये एक कान से सुनती थी दूसरे से निकाल देती, 2 दिन कान बंद पड़े रहे तो वो बातें गले से निकल गई। हमने कुछ नहीं किया। असल में उनके कहने का मतलब है कि बातों का प्रेशर हो गया था ज्यादा, इस कान से बाहर निकली नहीं है, वो इतने मुंह फंस गए ने, तो जबरदस्ती जो वजह ना प्रेशर होने के तो हेलो बाहर आवाज आ गई। एग्जैक्टली सर। मैं आप लोगों पे केस करूंगा। किस बात का केस करोगे भाई? केस यही करूंगा, ऑपरेशन कान का करवाने आए और गले का दिया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं आप। इसमें आपकी जिंदगी कौन सी बर्बाद होगी? आपकी बीवी बोलने लग गई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। व्हाट? आपको खुश होना चाहिए। खुश काहे का होना चाहिए? आपने जितने पैसे मांगे ऑपरेशन के मैंने जमा करवाए, लेकिन आपको जो काम कहा है आपने वो किया ही नहीं। नहीं तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलो। तुम्हारी बीवी बोल रही है, तुम्हें चाहिए तुम मिठाइयां बांटो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा कान खराब था, मैं उसको ऑपरेट करवाने आया था। मेरा तो कान खराब था, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। राइट। ये आपकी वजह से हुआ ये सब। मैं बताती हूँ अपने अब्बू को। तुम्हारे अब्बू ने तो यकीन ही नहीं करना, उन्हें तो पता है मेरी बेटी गूंगी है। डॉक्टर साहब पहले ये कहता था बोलो, कुछ तो बोलो, कोई 2 लफ्ज ही बोलो। अब मैं बोल रही हूँ तो इसको तकलीफ हो रही है। शर्म करो यार, किस तरह का शौहर हो तुम? बीवी बोल रही है और तुम कह रहे हो कि हमने इलाज गलत कर दिया है। तो इलाज गलत करके मान भी नहीं रहे अब आप। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मेरा कुछ कर दें। क्या कर दूं आपका मैं? मुझे लग रहा है मेरे दूसरे गुर्दे में भी पथरी पड़ रही है। दूसरे में तुम्हें कैसा फील हो रहा है? उसमें पथरी आ रही है? सर मेरे मुंह में किरका आ रही है सर। इतने किरके लोग हैं यार। सर या मेरा ऑपरेशन कर दें या मेरा पैकेज करवा दें, मैं खुद ही यहाँ बैठ के अपना ऑपरेशन कर लेता हूँ। तो खुद डॉक्टर क्यों बन रहे हो? सर आपसे अच्छे तो यूट्यूब वाले हैं सर। उन्होंने तो अशर विवेक की हो रहे हैं। वाह। डॉक्टर साहब हाँ जी। अब बाजी नो आखो इथों ही रोड़ा मार दे कोई, मैं ऐन करना ना। सर दिल तो कर रहा है ये उठा के इसके सर में मार के फाड़, यही तो वो चाह रहा है। और टांगे भी ना लगाएं। सर मैं एक आइडिया देना, मुझे 10,000 रुपया दे दो। और मैं 20,000 दूंगा, तू बता। मैं पान खा के सिर च थुक देना, तुसी नतीजा दे देना। बदतमीजी वाली हरकत कर रहा है। मुंह उठा के बैठे हुए कुछ सफाई भी कर लो यहाँ पे, ठीक है? ओ खून ते कड्डो बाजी, मैं कर दांगा। डॉक्टर साहब मेरी बैली में ना इस टाइम गुड़ुम गुड़ुम हो रहा है। अजीब पागल किस्म के लोग हैं। मुझे तो लग रहा है किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखो
अब जब तुम इसे कहोगे आई लव यू तो वो आगे से बोलेगी आई लव यू टू। रिप्लाई करेगी तुम्हें। एग्जैक्टली। जब तुम ऑफिस से आओगे तो वो बोलेगी मैं आपके लिए चाय बनाऊं तो आप कहोगे बनाओ। नहीं मैडम, आपकी भी जुबान नहीं चलती, इशारों में क्यों बातें कर रही हैं आप? कौन इशारों में बात कर रहा है? सर मुंह से बोले ना। जी मैं मुंह से ही बोल रही हूँ। इशारे नहीं बोले, मैं सुन रही हूँ, ऊंची बोले। क्या मतलब? आपको आवाज मुबारक हो, आप अब घर जा सकती हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। सर ये क्या होता है, कुछ बोले मुझे समझ आए, इस तरह मैं क्या समझूंगी? आप मुझे लानते डाल रहे हैं। रहम करें, आप खवातीन पे हम इस तरह क्यों करेंगे? हम ऐसा क्यों करेंगे? आप मजाक कर रही हैं। मेरे कान बंद हो गए, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा। तो अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा? आई लव यू टू। ये तो मैंने कहा ही नहीं। What? इसका मतलब है कि इसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर साहब, अब मैं इसे घर ले जा सकता हूँ ना? इलाज तो करें मैडम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, हमें आपसे कोई इलाज नहीं करवाना। नहीं, क्यों नहीं इलाज करवाना? उसकी आवाज खराब थी, अब उसके कान खराब हो गए। बस कर दे डॉक्टर साहब, पहले मैं आपके पास आया था कि उनका कान खराब है वो ठीक करें, आपने उसका गला ठीक कर दिया। अब कोई और ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई और हिस्स खोल देंगे। जो थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करती है ना, वो भी नहीं करेगी। अब नहीं जा सकती यहाँ से। ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बीवी है, मैं नहीं करवाता यहाँ से इलाज। भाई वो बहरी हो गई चलो। है। चलो चलो मेरा इलाज डॉक्टर साहब। चलो चले चले चले। बात तो सुनो। डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे का ऑपरेशन कर दे, या आपका जमीर गुर्दा हो गया। लो भी इसका एक ही हल है। क्या? ले भी तू चाह रहा ना कि तेरा जो रिजल्ट है वो बड़ा तगड़ा बने जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का पर्चा हो जाए, मेरे तेरे शरीक जो है सारी जिंदगी बाहर ही ना आए। ये बात ऐसा केस कर दूंगा इंशाल्लाह ताला के सारी जिंदगी बाहर ही नहीं आएंगे वो। गुड। लो भी स्टाफ एक काम करो डॉक्टर, इसका गुर्दा निकाल के ना हाँ इसको डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ। उसका रिजल्ट बनाओ कि जी उन्होंने मार मार के इसका गुर्दा जाया कर दिया। व्हाट अ ब्रिलियंट। नहीं, हेलो, नहीं ऐसा रिजल्ट नहीं, और गल सुनो, ऐसा नहीं चल रहा। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि खुशकिस्मती ये नहीं कि आप कितने मालदार हैं, खुशबख्ती ये है कि आप रोज़ाना किसी की दुआओं में शामिल हों और आपको उसका इल्म तक ना हो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।